एवरीबॉडी वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि सभी जानते हैं हमारा बिहार दरोगा 2021 पीटी के लिए प्रैक्टिस सेट लगातार चल रहा है और इसी क्रम में द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है अभी। और इस सीरीज में हमने 1 to लेके 21 तक द प्लेटफॉर्म का कंप्लीट करवा दिया प्रैक्टिस सेट। अगर आपने नहीं देखा है सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। आज का जो वीडियो होगा ये होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 22 के ऊपर, जिसका कट ऑफ जो है 70 मार्क्स रखा गया। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे और उससे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और बिल्कुल ऐसे ही हमने यूटीरिया का भी प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट करवाया है और वो सारा का सारा प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट नीचे दे दिया गया है। यूटीरिया बिहार दरोगा 2021 प्लेलिस्ट जो है पीटी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाकर सारे के सारे इडूटीरिया के प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। चलिए बिना देरी के फटाफट से ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है द प्लेटफॉर्म का, इसका वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए विश्व रक्तदाता दिवस जो मनाया जाता है वो 14 जून को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, लॉकडाउन लाइसेंस लिविंग द अदर स्टोरीज किन की पुस्तक है? देखिए ये जो पुस्तक है ना, ये शोभा डे की है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी रिसीवर चिप विकसित किया है जिसे ध्रुव नाम दिया गया है? तो ये जो विकसित करा है ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ये विकसित करा गया है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, किसने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के परिवहन हेतु अर्पित नामक एक पृथक परिवहन विकसित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा भारतीय वायुसेना। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के परिवहन हेतु अर्पित नामक एक पृथक परिवहन विकसित इन्होंने करा है। अर्पित का पूरा नाम जो है, इसका जो फुल फॉर्म होता है ये भी आप जान जाएं तो एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, किन्हें मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है इनको किया गया है शोभा शेखर को। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर देखते हैं, मालवी के नए राष्ट्रपति के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? मालावी, आई एम सॉरी मैंने मालवी बोल दिया, मालावी के नए राष्ट्रपति, राइट। तो मालावी के जो नए राष्ट्रपति हैं वो है लजारस चकबेरा। सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या बोला जा रहा है, देखिए हाल ही में किन किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनसीएस में 2 वर्ष 2021 से 22 के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये जो देश हैं वो हैं, पहले तो देखिए इंडिया है, स्विट्जरलैंड है, केनिया है और नॉर्वे है। ये हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 8 देखते हैं, किल कोरोना अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा करा गया है? तो ये जो अभियान का शुरुआत किया गया है ये किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी से संबंधित है? देखिए कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये झेलम नदी से संबंधित है। ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये हाल ही में चर्चा में रहा था कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये झेलम नदी से संबंधित है। और कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है इसमें देखिए पीओके क्षेत्र में झेलम नदी पर कोहला पनबिजली परियोजना जो है ये निर्माण हेतु चीन तथा पाकिस्तान के बीच में ये समझौता हुआ है। ठीक है, और इस परियोजना का निर्माण चीन जो है पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी इकोनॉमिकल कॉरिडोर, चाइना और पाकिस्तान का जो इकोनॉमिकल कॉरिडोर है इसके तहत ये करेगा, ये ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हाल ही में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस नदी में डूबे 500 साल पुराने मंदिर को खोज निकाला है? तो ये जो मंदिर निकाला गया है ये है महानदी में। सी करेक्ट हो जाएगा। तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने महानदी में डूबे 500 साल पुराने मंदिर की खोज करी है और इस मंदिर को मस्तका कहा गया है। ठीक है, 11 देखते हैं, किस राज्य सरकार ने आई फ्लोज नामक एक बाढ़ चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की है? तो ये जो स्टार्ट करा है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने करा है। एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, किस राज्य सरकार ने देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये स्टार्ट किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ये यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 13 देखते हैं, राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो ये जो विकसित करा जा रहा है ये दिल्ली में विकसित किया जा रहा है। ये यहाँ करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल ही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यस, देखिए कर्म भूमि पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? देखिए कर्म भूमि पोर्टल जो लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है।
ए यहाँ हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 15 देखते हैं, निष्ठा विद्युत मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो स्टार्ट किया गया है ये किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, यहाँ ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में बॉलीवुड के किस अभिनेता को पटना नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? देखिए पटना नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो वो है संजय मिश्रा, डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो संजय मिश्रा को पटना नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए संजय मिश्रा को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त करा गया है। 17 देखते हैं, अक्षय ऊर्जा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो ये जो अक्षय ऊर्जा के लिए जागरूक करने के लिए जिस पहल की शुरुआत की गई वो है सोलर संवाद यात्रा, डी यहाँ हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 18 देखते हैं, हाल ही में बंधुआ मजदूरी पर आधारित नई किताब बॉन्डेज ह्यूमन्स राइट्स एंड डेवलपमेंट का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? देखिए इसके लेखक की बात करें तो वो है लक्ष्मीधर मिश्रा, बी हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्या बोल रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में किस ऐप के द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती थी? तो ये जो ऐप है वो है ओ विजिल। ठीक है, ये यहाँ हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में ओ विजिल ऐप के द्वारा शिकायत दर्ज किया जा सकता था। याद रखें इस चीज को, क्वेश्चन ये जो है आने के बहुत चांसेस हैं एग्जाम में। 20 नंबर देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? देखिए इसका जो गठन करा गया है ये करा गया है 2006 में, डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन जून 2006 में किया गया है और इस परिषद में कुल 47 मेंबर्स हैं, 47 सदस्य हैं और यह परिषद जनसभा के अधीन होगी और इस परिषद में सदस्यों का कार्यकाल जो है कितना होता है? तो 3 वर्ष निर्धारित किया गया है, 3 साल जो है सदस्यों का कार्यकाल होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष रिटायर करेंगे, ये भी प्रावधान है। 21 देखते हैं, भारतीय थल सेना को कितने कमांड में बांटा गया है? देखिए भारतीय थल सेना को जो है ना टोटल 7 कमांड में बांटा गया है, डी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए पश्चिमी कमांड जो कि चंडी मंदिर इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय बोल लीजिए, उत्तरी कमांड जिसका हेडक्वार्टर उधमपुर में है और मध्य कमांड इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। पूर्वी कमांड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और दक्षिणी कमांड का हेडक्वार्टर पुणे और दक्षिण पश्चिम कमांड का जयपुर में और ट्रेनिंग कमांड का शिमला में। ठीक, तो भारतीय थल सेना, देखिए फिर से क्वेश्चन समझ जाइए, थल सेना को कितने कमांड में बांटा गया है? तो टोटल 7 कमांड में बांटा गया है। 22 देखते हैं, यहां सरल करना है, इसका जो करेक्ट हो जाएगा आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 23 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए दिए गए श्रृंखला में अलग पद क्या होगा? देखिए इसमें जो अलग पद की बात हो रही है इसमें अलग पद जो है हमारा 7 हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 24 देखते हैं, 8 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के गोले में 4 सेंटीमीटर व्यास वाला कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? देखिए ये जो बनाया जा सकता है ये लगभग 243 मीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 25, एक दीवार जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 गुना तथा लंबाई ऊंचाई से 8 गुनी है, यदि उस दीवार का आयतन जो है 12.8 मीटर क्यूब है तो दीवार की चौड़ाई निम्न में से क्या है? देखिए दीवार की चौड़ाई की अगर बात हम करें तो वो लगभग 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 26 देखते हैं, देखिए एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा, 17/22 भाग जो है ये कार द्वारा और तथा शेष भाग जो है 1 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है। कितनी दूरी तक ये चलता है ये हमें यहाँ बताना है। तो ये जो है देखिए 22 किलोमीटर की इसकी टोटल यात्रा हो जाएगी। 27 देख लेते हैं, कोई व्यक्ति 8 रुपए में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, इसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो लाभ परसेंटेज जाएगा वो लगभग हो जाएगा 56 होल 1/4%, ये यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 28 देखते हैं, लेखानुदान बना है, किसके लिए बना है लेखानुदान? देखिए लेखानुदान जो बना है ये बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन से ये रिलेटेड बना है, सी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 29 अब हम चेकआउट करेंगे। 29 में क्या बोला जा रहा है? देखिए भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए भारतीय संविधान दिवस की बात करें तो ये 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और इसीलिए 26
नवंबर के दिन भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में कंप्लीट करा था और 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित इन्होंने कर दिया था। ध्यान देने वाली बात यहां यह है कि 26 जनवरी 1950 से संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था, ठीक है। और संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा करा गया था। और भारत में जो है संविधान का जनक अगर किसी को कहा जाता है तो वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। तो यहाँ इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं। आई होप आप सब इसको जानते होंगे, और नहीं भी जानते हो तो जितने फैक्ट्स मैंने बताए ये आप नोट डाउन जरूर कर ले। वीवीआई सारे फैक्ट्स मैंने बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो वो जो अधिकारी है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अटॉर्नी जनरल सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसदीय कार्यवाही में ये भाग लेने का अधिकार रखता है। और भारतीय संविधान में भाग 5 तथा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी संबंधित उपबंध इसमें वर्णित है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति करी जाती है, ठीक है। और वह राष्ट्रपति से प्रसाद पर्याप्त अपने पद पर बने रहते हैं, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे, जिस दिन राष्ट्रपति चाहेंगे उनको हटा देंगे। वे देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांत में निम्न में से कौन से सूचीबद्ध हैं? देखिए सूचीबद्ध की बात अगर हम करें तो देखिए इसमें जो हमारा हो जाएगा, सबसे पहले तो समान कार्य के लिए समान वेतन ये दिया गया और समान नागरिक संहिता, तो बी यहां हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोनों सूचीबद्ध हैं, बी यहां एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 32। भैया 32 में क्या बोले जा रहा है देख लेते हैं। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। जो इंडियंस नहीं है उनको जो नहीं प्राप्त है उनकी बात की जा रही है। देखिए भारतीय नागरिकों को क्या प्राप्त है? भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता ये प्राप्त है, और उसके बाद अल्पसंख्यकों का अधिकार ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है जो कि विदेशियों को नहीं प्राप्त है। बाकी कानून के समक्ष समता ये उनको भी प्राप्त है, और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये उनको भी प्राप्त है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 33 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए 33 में भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल क्या है ये? तो पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पे वो समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है। सी यहां हमारा करेक्ट हो जाएगा। 34 देख लेते हैं। एक संसद की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो एक सांसद की सीट को कब ब्लैंक, कब खाली, कब एम्प्टी घोषित कर दिया जाएगा, यहाँ पे ये बात करी जा रही है। देखिए वो लगातार अगर 2 माह के लिए एब्सेंट रहेगा संसद से तो उसका सीट जो है रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। 35 राज्य में महाधिवक्ता पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में ये करा गया है वो है आर्टिकल 165। डी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भाग 6 तथा अनुच्छेद 165 के अंतर्गत इसका जो है राज्य में एक महाधिवक्ता का पद होगा, इसके बारे में ये कहा गया है, ये ध्यान रखें। 36 देखते हैं। 36 क्या बोला जा रहा है? देखिए निम्न में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो कहा जाने लगा वो चार्टर एक्ट 1833 के तहत कहा जाने लगा। बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय न्यायालय का प्रावधान उपलब्ध है? देखिए संघीय न्यायालय का जो प्रावधान है ये जो उपलब्ध है वो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। डी यहाँ हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 38 देख लेते हैं क्या है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी में हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में एक कानूनी अधिकार के रूप में स्थित है? करेंट सिनारियो की बात हो रही है, तो ये जो करेंट टाइम में जो है ना देखिए ये भाग 12 में एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 12 में एक कानूनी अधिकार के रूप में स्थित है। और संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था इसके द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ध्यान रखें इस बात को। और 44वें संशोधन द्वारा जनता दल सरकार ने अनुच्छेद 19F और अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया था। इसी के तहत ये जो है संपत्ति का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार था, और अनुच्छेद 19F में संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रावधान जो दिया गया था इसको खत्म किया गया। अनुच्छेद 31 में छठा मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार के रूप में वर्णित था, इसको भी खत्म करा गया। और करेंट टाइम में वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 12 के तहत अनुच्छेद 301 के अंतर्गत जो है संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है।
39 देखते हैं, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टोरकोटरा प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्राप्त हुआ है देखिए ये हुआ है बनावली से, ठीक है, बनावली से, बी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए 40 देखते हैं, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है? देखिए कलिंग नरेश खारवेल का जो रिलेशन है वो है चेदी वंश से, बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 41 देखते हैं, चीनी यात्री सुंग युंग गन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो इसने भारत की यात्रा करा था 515 से 520 ईस्वी में, एक करेक्ट हो जाएगा। 42, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? देखिए यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से जो है ना अलीवर्दी खान ने करा था, ये यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। उसका कहना था यूरोपियों को शांत रखा जाए तो ये शहद देते रहेगी और इन्हें छेड़ा जाए तो वो काटेंगी। ठीक, 43 देखते हैं, वास्को डी गामा कालीकट में किस वर्ष पहुंचा था? तो वास्को डी गामा कालीकट में जो है ना 1498 में पहुंचा था, बी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 1498 में वो पहुंचा था और वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था। उसने भारत के लिए नई समुद्री मार्ग का भी पता लगाया और 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर ये पहुंचा। उस समय जो है वहाँ का जो लोकल राजा था वो जमेरीन था, जो वंशागत उपाधि के द्वारा वो राजा बना था, उसी ने उसका स्वागत करा था। ठीक है, चलिए 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स सेकंड को कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से विवाह में दहेज दिया था? तो वो जो जिन्होंने दहेज दिया था वो थे पुर्तगालियों ने। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने इंग्लैंड के राजकुमार को चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से विवाह के लिए उन्होंने ये दहेज के रूप में बॉम्बे उनको प्रेजेंट करा था। 45 देखते हैं, पोर्ट विलियम किस राज्य में स्थित है? फोर्ट विलियम किस राज्य में स्थित है? देखिए ये जो स्थित है वो पश्चिम बंगाल में है, बी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 46, 19वीं सदी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे? तो वो जो निर्यात क्या करते थे वो करते थे कपास का, डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 47 देखते हैं, बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देखिए तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना की थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 48 देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किसकी पक्ष में संघर्ष किया था? तो गांधी जी ने जिसके पक्ष में संघर्ष किया था चंपारण में वो थे किसानों के पक्ष में, ए करेक्ट हो जाएगा। 49, सल्तनत की राजधानी के रूप में आगरा की स्थापना किसने की थी? तो सल्तनत के रूप में राजधानी के रूप में आगरा की स्थापना जो किया था वो करा था सिकंदर लोदी ने, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 50, बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? तो बिंदुसार की राज्यसभा में जो सीरिया का राजदूत आया था वो था डाइमेकस, बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। नेक्स्ट देखते हैं 51, गाइनाडोफ्राम्फ क्या है? देखिए गाइनाडोफ्राम्फ की बात करें तो ये एक जो है ना ऐसा जानवर अथवा कीट है जो नर तथा मादा दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है, एक करेक्ट हो जाएगा। गाइनाड्रोमाफ, ठीक है, ये ध्यान रखिए ये एक प्रकार का जो कीट है ये मादा और नर दोनों के गुणों को प्रदर्शित ये करता है। 52 देखते हैं, ह्वेनसांग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था वो कहाँ स्थित है? तो वो जो स्थित है वो है पुरुषपुर में, ये करेक्ट हो जाएगा। ह्वेनसांग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था वो कहाँ है? तो पुरुषपुर में है, और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा पर ये आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 53। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि पुरुषपुर जो है ना, ठीक है, पुरुषपुर या अभी जो है इसको पेशावर बोला जाता है। तो कुषाण शासक कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर में कनिष्क चैत्य तथा कनिष्क विहार बनाया था। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। अब 52 देखते हैं, 53 देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित से कौन रेगुलेटिंग अधिनियम में उल्लेखित गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं था? तो इसमें जो गवर्नर जनरल परिषद का सदस्य नहीं था वो था हाइड्स, बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 54, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व बहुत ज्यादा है, अधिक है? तो वो जो है देखिए सत्यमंगल बाघ आरक्षित क्षेत्र, एक करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं 55, 10 डिग्री चैनल पृथक किसको करता है, किसको अलग करता है? 10 डिग्री चैनल तो ये अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है, ये यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। 56,
हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये जो है ना, देखिए ये उत्तर प्रदेश राज्य का हिमालय पर्वत श्रेणी जो है हिस्सा नहीं है, उत्तराखंड का ये हिस्सा है, सिक्किम का है और हिमाचल प्रदेश का भी है। 57 देख लेते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है इसके मध्य स्थित है। तो कौन इसके मध्य स्थित है? तो ये है सतपुड़ा के मध्य में ये स्थित है। सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 58 देखते हैं। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? देखिए मेघालय पठार का जो अंश नहीं है वो है भुवन पहाड़िया, एक करेक्ट हो जाएगा। 59 वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। तो वो दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में है वो है नाथुला, सी करेक्ट हो जाएगा। तो नाथुला दर्रा जो है सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है। 60 देखते हैं। करेवास मृत्तिका जो जाफरान यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार है, इसके उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है। कौन सा है वो? तो वो जो है देखिए कश्मीरी हिमालय में है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 61 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज यानी प्रतिशत लगभग कितना था? तो ये जो है ना लगभग 31% था, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं 62 वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, कौन सा है वो देश? तो वो जो देश है वो है चाइना, बी करेक्ट हो जाएगा। 63 कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी है? देखिए कन्याकुमारी से जो सटी पहाड़ी है वो है कार्डेमम पहाड़ियाँ, सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 64 निम्नलिखित से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? देखिए प्रवाल भित्ति जो नहीं पाई जाती है वो है कॉम्बे की पहाड़ी, ए करेक्ट हो जाएगा। 65 देख लेते हैं। बिहार बजट 2021 के अनुसार बिहार में हर नागरिक पर कितने कर्ज रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो ये जो अनुमान व्यक्त करा गया है ये है लगभग 12,931 रुपये जो है प्रति व्यक्ति, ये यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 66 देखिए प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है ये गांधीनगर में स्थित है, ये यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 67 देख लेते हैं। 67 ओके चलिए आ तो गया। 67 केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित योजना पर चर्चा कीजिए। तो जो योजना यहाँ चर्चा की बात हो रही है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, निर्विघ्न जो है योजना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये स्टार्ट करा गया था। उसके बाद है विवाद से विश्वास योजना, ये मुकदमेबाजी में कमी लाने के लिए करा गया था। उसके बाद थर्ड है पीएम कुसुम योजना, सिंचाई के लिए सभी डीजल या बिजली के पंपों को सोलर ऊर्जा से चलाए जाने के लिए करा गया था। और कृषि उड़ान योजना, कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए। फिफ्थ है किसान रेल, किसान की जल्दी खराब होने वाले सामान को बचाने के लिए तेज परिवहन की शुरुआत करा गया। तो उपयुक्त में से सही कथन का यहाँ जो चयन करना था, तो ये सारे के सारे जो है बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट हैं, डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2019 के रिपोर्ट के अनुसार रेल मंत्री द्वारा देश के कुल कितने रेलवे स्टेशनों को ये स्वच्छता रैंकिंग जारी की गई है? तो ये जो रैंकिंग जारी की गई है ये लगभग जो है देखिए 720 स्टेशनों की ये जो है रैंकिंग जारी की गई है। 69 अनर्जित आय यानी अनअर्न्ड इनकम की नहीं पाई जाती है, कहाँ नहीं पाई जाती है? देखिए ये जो नहीं पाई जाती है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था में नहीं पाई जाती है, सी करेक्ट हो जाएगा। 70 निम्नलिखित में से किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? तो ये जो है ना देखिए कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को, डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 71 देखते हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है? देखिए प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करें तो प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। 72 देखते हैं। घड़ी में प्रत्येक होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं कैसे? देखिए तो प्रत्येक होने वाले जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। 73 देखते हैं। ब्रोमीन क्या होता है? देखिए ब्रोमीन की अगर हम बात करें तो ब्रोमीन जो है ना ये लाल भूरा द्रव्य है, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 74 वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? देखिए वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली जो गैस है वह ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, सी करेक्ट हो जाएगा। 75 देखते हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत किसकी होती है? तो ऐसे गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप के परत ऊपर जो परत होती है वो होता है जस्ते की, एक करेक्ट हो जाएगा। 76 दृश्य यानी स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है? तो स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की जो सीमा की बात करें तो वो 3900 जो है हर्ट्ज से लेकर 7600 जो है एम्पियर तक, ये एम्पियर है नॉट हर्ट्ज, एम्पियर तक होता है। ठीक है चलिए, एंगस्ट्रॉम नॉट एम्पियर, आई एम सॉरी, एंगस्ट्रॉम। ठीक है चलिए 77 देखते हैं। नीला तोता रासायनिक रूप से
क्या होता है, तो नीला तत्व जो रासायनिक रूप से होता है वो कॉपर सल्फेट होता है, सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ। 78, एक चालक तार को 6 भाग में काटा जाता है, यदि पहले चालक का जो है, यहाँ पे ये जो नंबर है एक्चुअली सही से दिख नहीं रहा है, ठीक है, हो तो नया चालक कटा हुआ प्रयोग क्या करेगा। वैसे चलो मैं इसका आंसर में फटाफट से इसका मैं बता देता हूँ, ठीक है, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 79 देख लेते हैं। वैसे चलिए 79 है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय जो अमेरिका का राष्ट्रपति था वो था वुडरो विल्सन, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के बहुत चांसेस हैं, ध्यान रखें इस बात को। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है वुडरो विल्सन अमेरिका का राष्ट्रपति था और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ये 28 जुलाई 1914 से हुई थी, ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। और ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ ये हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था और प्रथम विश्व युद्ध में विश्व 2 खेमों में बट गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, ठीक है। ध्यान सकते हैं क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। देखिए तो चुंबकीय प्रभाव जो आधारित नहीं है वो है कार्बन माइक्रोफोन, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 82 देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, तो वो जो है कहलाती है डायनेमो, सी करेक्ट हो जाएगा। 83 देखते हैं, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है। देखिए विद्युत परिपथ में जो फ्यूज का कार्य है वो है अति भ्रन यानी ओवरलोडिंग या लघु पतन की स्थिति में परिपथ को भंग करना, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 84 देखते हैं, किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है। देखिए रेल इंजन की जो दक्षता जो सर्वाधिक होती है वो होती है डीजल इंजन की जो है ना दक्षता सबसे अधिक होती है। ध्यान रखें इसका थर्मल क्षमता 50% के आसपास होता है और यह सबसे ताकतवर आंतरिक दहन इंजन होता है। 85 देखते हैं, मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो मानव हृदय में जो प्रकोष्ठों की संख्या होती है वो होती है 4, ठीक है। 86, मानव शरीर में रक्त परिसरण की खोज किसने की। तो मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की जो खोज की वो करा था विलियम हार्वे ने, सी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 87 देखते हैं, सबसे गाढ़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है। देखिए सबसे गाढ़ा श्वेत रुधिराणु की बात करें तो वो है एक केंद्राणु यानी मोनोसाइट्स, बी करेक्ट हो जाएगा। 88 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपस्थिति के कारण रक्त वाहिकाओं में बहते समय रक्त में थक्का नहीं जम पाता। तो वो जो है रीजन वो है यकुतिन का, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए यकुतिन बोल लीजिए, इंग्लिश में इसको हेपरिन बोलते हैं, इसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त में थक्का नहीं जम पाता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा है क्वेश्चन नंबर ओके चलिए 89। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, पिंबा जो है सिंचाई परियोजना किस राज्य में है। पिंबा सिंचाई परियोजना, तो ये पिंबा सिंचाई परियोजना जो ये है केरल में, ए करेक्ट हो जाएगा। 90, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है। तो महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, तो वो है प्लेटलेट्स, ए करेक्ट हो जाएगा। 91, उर्वरक में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा उपलब्ध नहीं है। तो उर्वरक में जो तत्व नहीं उपलब्ध है वो है क्लोरीन, सी करेक्ट हो जाएगा। 92 देखते हैं, छपेली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए छपेली जो है ना ये हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। 93 देखते हैं, अपनी पिघली अवस्था में विद्युत का चालन करने वाला पदार्थ कौन सा है। तो वो जो पदार्थ है वो है सामान्य लवण, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। 94 देखते हैं, मैनचेस्टर नहर किस दो स्थानों के बीच स्थित है। देखिए मैनचेस्टर नहर जो है ये स्थित है मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में। 95 देखते हैं, महानगरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है। तो वो जो विधि जहां महानगरों से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है वो है आसवन के विधि के द्वारा, बी करेक्ट हो जाएगा। 96 देखेंगे अब हम, निम्नलिखित में कौन यहाँ सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ जो सुमेलित अगर बात करें जो नहीं है वो है डंपा बांध अभयारण्य सिक्किम, ये बिल्कुल ही गड़बड़ है। डंपा बांध अभयारण्य सिक्किम नहीं मिजोरम में है, तो यहाँ हमारा ये बी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा कि डंपा बांध अभयारण्य ये सिक्किम गड़बड़ है, ये मिजोरम में है, ठीक। 97 देखते हैं क्या बोल रहा है, ऑन कंस्ट्रक्शन किसकी रचना है। तो ऑन कंस्ट्रक्शन जो है ये जो रचना है ये है माओ त्सोंग तुंग का, ठीक है, बी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 98 देख लेते हैं,
चाइना कप का संबंध निम्नलिखित से किस खेल से है? देखिए चाइना कप का संबंध जो है ना वो है जिम्नास्टिक से, सी करेक्ट हो जाएगा। 99 देखते हैं, बिहार के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी नेपाल से सीमा अपने बनाते हैं? तो बिहार के लगभग 7 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी नेपाल से अपनी सीमा बनाते हैं। देखिए बिहार के कौन कौन से वो जिले हैं, तो किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। तो टोटल 7 ऐसे जिले हैं बिहार के जो नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है? देखिए बिहार राज्य में जो लिंगानुपात की बात करें तो वो 918 बच्चियां प्रत्येक बालक के ऊपर यहाँ एग्जिस्ट करती हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टेस्ट सीरीज नंबर 22 से रिलेटेड ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये सेट आपको काफी पसंद आया। सेट अच्छा लगा तो सेट को लाइक करें, अपने अटेंडेंस को दर्ज करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।